हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज बात करेंगे अपडेट्स ऑन द क्रिप्टो एल्गो ट्रेडिंग। तो क्रिप्टो की जो एल्गो ट्रेडिंग में काफ़ी समय से शेयर नहीं कर पा रहा था कुछ अपडेट्स उसके बारे में। तो दोस्तों ऐसा है कि जो जॉबिंग टूल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था जब तक मार्केट रेंज बाउंड होता था। जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता था वहां पे हमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती थी। उसके लिए एक तरीका निकाला था कि ऑप्शंस बाइंग करके हम कुछ उसको सॉल्व कर सके। लेकिन उस समय भी ऑप्शंस बाइंग के अंदर में भी हमें दिक्कत ये आ रही थी दोस्तों कि जो प्रॉफिट हम कर लेते थे जॉबिंग करके वो सारा का सारा चला जाता ऑप्शंस के प्रीमियम को पे करने में। इसीलिए फिर ऑप्शंस बाइंग को भी हमने बंद किया। उसके बाद में एक और ऑप्शन निकाला कि हम मैक्स एवरेजिंग रखेंगे और मैक्स एवरेजिंग के बेसिस पे उससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होगी, उसके पास में अगर पहुंचेगी तो हम लॉस बुक करना शुरू करेंगे। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों कि अगर हम मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है और अगर हमने मैक्स क्वांटिटी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी जहाँ तक हम एवरेज करेंगे वो अगर थोड़ी ज़्यादा रख दी है तो हमें लॉसेस भी ट्रेंडिंग मार्केट में थोड़े कम ज़रूर होते हैं, लेकिन लॉसेस होते ज़रूर है, तो ड्रॉडाउन आता तो ज़रूर है। इसीलिए मैं और बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को बैक टेस्ट करने में लगा हुआ था पिछले काफ़ी दिनों से। और सच कहूँ कि दोस्तों इतनी सारी स्ट्रेटजीज़ को मैंने बैक टेस्ट किया है अलग अलग तरीके से, लेकिन उसमें एक बिटकॉइन की जॉबिंग स्ट्रेटेजी जो है जिसने ओवरऑल पिछले करीब करीब 6 महीने के अंदर प्रॉफिट दिया है। बाकी अदरवाइज सारी स्ट्रेटेजी में कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी भी है जहां पर प्रॉफिट तो आया है लेकिन फिर ब्रोकरेज भी उतनी ही लग जाती है, तो अल्टीमेटली कुछ मिलेगा नहीं हमें। तो अब जॉबिंग ही मुझे लगता है कि एकमात्र तरीका मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्रिप्टो का जो मार्केट है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट्स NSE M6 मार्केट्स के से थोड़ा सा अलग है। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली तो ये कि 24/7 चलता है, यहाँ पर बंद नहीं होता है मार्केट। और यहाँ पे वॉलेटिलिटी जो है वो सडनली आती है। तो वॉलेटिलिटी एकदम सडनली आती है, कभी भी आ जाती है। और जब वॉलेटिलिटी आती है तब अगर आपका एल्गो, आपकी स्ट्रैटेजी जो है अगर वो वॉलेटिलिटी के फेवर में नहीं है तो फिर आपको लॉस उठाना पड़ता है। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी वॉलेटिलिटी के फेवर में है तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन वो उसी समय प्रॉफिट होगा जितने समय में वॉलेटिलिटी आती है। बाकी पूरा टाइम जो है आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो जब मैं बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर रहा था तो उसमें से एक स्ट्रैटेजी ये भी थी कि जैसे मुझे काफ़ी सारे सजेशंस थे कि हम EMA क्रॉसओवर पे कर लेते हैं, MACD के क्रॉसओवर पे कर लेते हैं, सुपर ट्रेंड पे कर लेते हैं, सुपर ट्रेंड प्लस EMA पे कर लेते हैं। ये स्ट्रेटजीज जो है दोस्तों ये एक पीरियड के लिए काम कर सकती है या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम अगर डेली चार्ट में बात करें तो शायद काम करे। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 24/7 मार्केट। यहाँ पर बहुत सी बार मार्केट जो है रेंज बाउंड होगा, बहुत सी बार मार्केट ट्रेंडिंग होगा, बहुत सी बार वॉलेटिलिटी होगी, बहुत सी बार अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसमें आप क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे? ऐसी स्ट्रैटेजी हमें लगानी है जो 24 घंटे चल सके। हम कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी ट्रेडिशनल मार्केट से उठाकर नहीं लगा सकते। अब मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो के एल्गोज भी अवेलेबल है जहां पर एक साथ 50-50 100-100 कॉइन के अंदर काम किया जा रहा है और जहां पर सुपर ट्रेंड बेसिकली यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों वो सुपर ट्रेंड वाला एल्गो भी मैंने बना दिया है। मैं करीब करीब उसको पिछले 5 से 6 दिनों से उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, सोलोना हो और भी जो छोटे मोटे छुटपुट कॉइन्स होते हैं उसके अंदर भी मैंने टेस्ट करके उसको देखा। अब दोस्तों उसके अंदर होता ये है कि आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, लॉस नहीं होगा। कब तक लॉस नहीं होगा? जब तक मार्केट रेंज बाउंड नहीं हो जाता। अगर मार्केट ट्रेंडिंग भी है तो भी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस ही होगा। प्रॉफिट आपको कब होगा? सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी के अंदर में भी या जो ट्रेंड फॉलोइंग की स्ट्रेटेजी जो लोग कर रहे हैं उसके अंदर में प्रॉफिट आपको तभी होगा जब बहुत एक्सेप्शनल ट्रेंड आ जाता है। 10%, 15%, 20% का अगर ट्रेंड आएगा तो जाकर आपको उसके अंदर प्रॉफिट होगा। लेकिन वो दोस्तों ट्रेंड कितने समय के लिए आएगा आप समझिए ज़रा। ये 24/7 चलने वाला मार्केट है, 365 डेज मार्केट चलता है। हमें एक ऐसा एल्गो चाहिए जो रोज चल सके, एवरी आवर चल सके, एवरी मिनट चल सके, हर रोज चल सके। अगर हम कोई ट्रेंड वाला एक ऐसा एल्गो ले भी ले कि जो जहाँ से सुपर ट्रेंड मान लीजिए या और भी कोई इंडिकेटर से हमें एक अच्छा इंडिकेटर ट्रेंड मिल जाए और हमने वहाँ पे बाय कर लिया और मान लो 10-15% ऊपर चला गया और हमने निकल गए, तो वो कितने बार होगा? हर बार 10-15% कितनी बार आप करेंगे? अगर मान लीजिए कोई कॉइन अगर आज बहुत हाई पे चल रहा है, जैसे मुबारक कॉइन है वो जो बहुत ऊपर से 90% नीचे आ गया, तो अगर कोई कॉइन जो है वो अगर इतना ऊपर तक चल रहा है तो वो नीचे आ गया, तो ऐसे कितनी बार होगा? अगर आज की तारीख में 100 कॉइन है तो 100 कॉइन ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो फिर तो पूरा मार्केट ही खत्म हो जाएगा। फिर कोई कॉइन बचेंगे ही नहीं जहां पर ऊपर से नीचे आने के लिए कुछ बचेगा। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो ट्रेंड है ये 1-2-3 दिन के लिए रह सकती है या 1-2-3 घंटे के लिए रह सकती है। बाकी समय आप क्या करेंगे?
बाकी समय एल्गो को कैसे रन करेंगे, बाकी समय पैसा कैसे कमाएंगे। उस समय तो मार्केट रेंज बाउंड होगा। फिर उस समय अगर आप यही सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी लगाएंगे या यही ट्रेंड फॉलोइंग वाली स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आपके मल्टीपल टाइम्स जो है बाइंग एंड सेलिंग होती रहेगी। क्योंकि इस एल्गो को मैं कर चुका हूँ, इसको मैंने बना दिया था और मैं सोचा था कि मैं भी इस एल्गो शेयर किया जा सकता है क्या। पहले तो उसके पहले हम खुद बैक टेस्ट करके देखे। तो मैंने उसको जब इसको टेस्ट किया तो पहले ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जब थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी थी, मोमेंटम था, तब मैंने चेक किया कि प्रॉफिट हार्डली एक आध कोई ट्रेड्स में होता था पूरे दिन के अंदर। बाकी सारे ट्रेड्स में किसी में $5, किसी में $10, किसी में $15, किसी में $2, किसी में $8 ऐसे लॉस होता था। प्रॉफिट होता था $50-100 का प्रॉफिट एक आध दो ट्रेड में हो जाता था। तो ओवरऑल जब मैं पूरा हिसाब लगाता था तो वो माइनस या नो प्रॉफिट नो लॉस में होता था, प्लस जो ब्रोकरेज मुझे देनी पड़ती थी वो अलग से। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, मेरा कैपिटल डाउन हो जाता था। इसके बाद में मैंने देखा कि मार्केट जब रेंज बाउंड है, मतलब मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही, तब मैं अगर इस सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी से काम कर रहा हूँ तब तो फिर मुझे प्रॉफिट तो छोड़ो, फिर तो लॉस ही हो रहा है, प्लस जो ब्रोकरेज देनी पड़ी है वो अलग। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेंडिंग वाली जो स्ट्रेटेजी है, ट्रेंड फॉलोइंग की जो स्ट्रेटेजी है, वो ये 24/7 वाले मार्केट में काम नहीं कर सकती। एक आध दो ट्रेड मिल जाएंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, हमें ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढनी है जो फटाफट ट्रेड ले और फटाफट एग्जिट करे। ठीक है, यही है जो 24/7 में चलेगा। तो इसीलिए मैं बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगा रहा था। जैसे शूटिंग स्टार के ऊपर काम कर रहा था, हैंगिंग मैन के ऊपर, हैमर के ऊपर, इनसाइड बार के ऊपर, मदर विथ 2 चाइल्ड वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर। ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजीज को मैंने करने की कोशिश करी कि जिसके अंदर ट्रेड्स इनिशिएट हो जाए और फटाफट 1-2 घंटे के अंदर खत्म हो जाए। क्योंकि ऐसा ही कोई स्ट्रेटेजी हम लगाएंगे तो ये 24/7 वाले मार्केट में चलेगा और हमको यहाँ पे छोटा छोटा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये कोई ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है कि जहाँ पर आपको एक साथ 20-20, 25-25% का जो प्रॉफिट है वो निकल गया है। ठीक है, वो दिखने में कभी कभी एक आध दो बार हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको लंबे समय के लिए रन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका ओवरऑल रिजल्ट, नेट रिजल्ट आपको लॉस ही देगा। तो आ जाते हैं वापस से जॉबिंग के ऊपर। दोस्तों जॉबिंग अभी आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर अब मैंने 10,000 रुपीज़ के साथ में फ्रेशली अकाउंट शुरू किया है। क्योंकि यहाँ पर मेरा भी काफ़ी ड्रॉ डाउन हुआ है और मैंने जब पेयर ट्रेडिंग भी की तो मैंने कुछ गलत पेयर्स के अंदर काम कर लिया, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा खासा मुझे लॉस का सामना करना पड़ा। और जॉबिंग के अंदर में मैंने कुछ चेंजेस करके देखे थे, जिसके अंदर जो मैं बैक टेस्ट जो मैं एक्चुअली मेरे पर्सनल अकाउंट में टेस्ट कर रहा था, जहाँ पर भी मैं विदाउट ऑप्शंस के साथ काम कर रहा था और क्वांटिटीज़ को काफ़ी एग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा था, तो वहाँ पर भी मुझे लॉसेस का सामना करना पड़ रहा। तो अब मैंने यहाँ पर एक फ्रेश अकाउंट जो है, एक सब अकाउंट बना लिया है जिसके अंदर 10,000 रुपीज़ डाले हैं। और यहाँ पर अब मैं जो मेरा स्टेबल एल्गो जो मुझे लग रहा है वो मैंने अब यहाँ पर रन करने की कोशिश करी और यहाँ पर मैं आपको इसका अपडेट देता रहूँगा कि इसके अंदर क्या प्रोग्रेस है। और फिर 2-4 दिन के अंदर इस एल्गो को मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूंगा, ताकि आपको अगर यूज़ करना है तो आप भी इसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 10,000 रुपीज़ के साथ में दोस्तों इसको शुरू किया है। अब इस एल्गो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर वही जॉबिंग चल रही है। ये यहाँ पर आप देखेंगे कुछ यहाँ पर मेरी पोजीशंस है, यहाँ पर मेरे ऑप्शंस बाय हुए हैं। यहाँ पर ये बिटकॉइन के अंदर और इथेरियम के अंदर मैंने इसको रन किया है। इथेरियम में मेरी 2 पोजीशंस है और बिटकॉइन के अंदर 1 पोजीशन बाइंग है। लेकिन साथ ही साथ मैंने बिटकॉइन की जो पुट है वो भी बाय कर ली है और इथेरियम की जो पुट है वो भी मैंने बाय कर ली है। ठीक है, तो ओवरऑल अब मुझे $0.11 का लॉस हो रहा है। और अब जब ये जॉबिंग कंप्लीट होगी तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं अपना प्रॉफिट बुक करता जाऊँगा। अब हमें दोस्तों जॉबिंग के अंदर सबसे बड़ा डर ये जो था वो ये था कि रेंज बाउंड मार्केट में तो हमें कोई डर नहीं है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस या जो पोजीशन हमारी कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है उसके अंदर हमको लॉसेस देखने पड़ रहे हैं। तो उससे बचने का एकमात्र उपाय और सिर्फ यही है कि हमें ऑप्शंस का सहारा लेना ही पड़ेगा, ऑप्शंस बाइंग करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस बाइंग के अंदर मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। ऑप्शंस बाइंग के अंदर मैंने चेंजेस ये किए हैं कि जितनी मेरी फ्यूचर्स की पोजीशन है उसकी डबल मेरी ऑप्शंस की पोजीशन रहेगी या उससे ज़्यादा की मेरी डबल ऑप्शन की पोजीशन रहेगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये कि यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे मतलब कि इमीडिएट एक्सपायरी के अंदर काम नहीं करूँगा, मैं उससे 1 दिन ज़्यादा की या 2 दिन ज़्यादा वाली एक्सपायरी के अंदर काम करूँगा, जिससे कि मेरे पास में समय हो उस ऑप्शंस को एवरेज आउट करने का और फिर उस ऑप्शंस के अंदर अगर कोई ट्रेंड आ जाता है तो वो ऑप्शंस मुझे अपने मनी को ग्रो करने का मौका भी दें। ठीक है, तो ये कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। यहाँ पर मैंने वीकली और मंथली ऑप्शंस के साथ में भी ट्राई किया था दोस्तों। जब मैंने वीकली ऑप्शंस के साथ में यहाँ पे ट्राई किया तो मैंने देखा कि मेरा अकाउंट जो है, जो करीब मैंने 5,000 से उसको रन किया था, वो 5,400 तक पहुँचा ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज़ के बाद में। तो करीब 7 से 8 दिन के बाद में मुझे 10% का रिटर्न मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि वो 8 से 10 दिन का जब मैंने पीरियड टेस्ट किया तभी भी मार्केट रेंज बाउंड ही था
वो ट्रेंडिंग नहीं था। तो अगर रेंज अमाउंट मार्केट के अंदर में भी अगर मुझे सिर्फ 8 से 10% का अगर प्रॉफिट मिलता है पूरे 7 to 8 डेज के अंदर, तो वो मुझे कम लग रहा है, क्योंकि जो जॉबिंग में जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो सारा ऑप्शंस में चले जा रहा था। तो इसीलिए उसी वीकली ऑप्शन से आइडियाज़ लेते हुए अब मैंने यहाँ पर नियर एक्सपायरी कर दी है। एकदम इमीडिएट एक्सपायरी नहीं होगी, लेकिन नियर एक्सपायरी होगी। और यहाँ पर मैंने ऑप्शंस को जो है थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी रखा है, ताकि जब बड़ा ट्रेंड आए तो ही हमें ऑप्शंस की ज़रूरत हो। छोटे ट्रेंड के अंदर हमें हमारी जॉबिंग हमें लिए सफिशिएंट है प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि पोजीशंस मेरी बिटकॉइन की 1 लॉट है, इथेरियम की 2 लॉट है, और बिटकॉइन मेरे पास 2 पुट ऑप्शन है, क्योंकि एक बिटकॉइन का फ्यूचर था तो 2 बिटकॉइन के पुट ऑप्शन हो गए। और इथेरियम के मेरे पास में 2 फ्यूचर है, तो मेरे पास यहाँ पर 6 इथेरियम के पुट ऑप्शन हो गए। क्योंकि यहाँ पर जब इथेरियम 3 पर पहुँच चुका था, 3 लॉट हो चुके थे, 3 के बाद में 1 में शायद प्रॉफिट बुक हो गया, इसलिए वो 3 से अब 2 लॉट हो गया। लेकिन जब ये 3 लॉट हुआ था तो मेरी ऑप्शंस जो है वो 6 हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर अब मैं इसको होल्ड रखूँगा, और इसके अंदर जब कोई बड़ा ट्रेंड आएगा तभी इसके अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे, अदरवाइज इसको 0 पे एक्सपायर होने देंगे, और इस बीच में जो भी जॉबिंग है वो जॉबिंग से पैसा कमाएंगे। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इसके ऊपर मैं आपको कुछ दिन अपडेट्स देने की कोशिश करूँगा एज पर माई टाइम अवेलेबिलिटी, और उसके बाद में आप लोगों के साथ में भी इसको शेयर करूँगा। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक सेफ इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने ऑप्शंस का सहारा लिया है। ऑप्शंस मेरे फ्यूचर्स से ज़्यादा है, तो अगर कोई बड़ा ट्रेंड आता है तो ऑप्शंस मुझे प्रॉफिट देंगे, अगर बड़ा ट्रेंड नहीं आता है तो फ्यूचर्स की जॉबिंग जो है वो मुझे प्रॉफिट देगी। ठीक है दोस्तों, तो यही अपडेट था। जहाँ तक ट्रेंड फॉलोइंग के सिस्टम में मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस भी आए थे कि EMA क्रॉस ओवर कर लेते हैं, अलग अलग ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये 24/7 आवर्स के मार्केट में नहीं चलेगी कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट की स्ट्रैटेजी। यहाँ पर अगर आपके पास में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है, ऐसा कोई सजेशन है कि जो 1 या 2 घंटे के अंदर ट्रेड को कंप्लीट कर सके, तो आप ज़रूर मेरे साथ में शेयर कीजिए। मैं उसको बैक टेस्ट करूँगा, क्योंकि और AI के थ्रू बहुत ईजिली मैं उसको बैक टेस्ट कर पाता हूँ। तो अगर ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी है आपके पास में जो 1-2 घंटे के अंदर ट्रेड को कंप्लीट कर सकती है, तो आप मेरे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। अगर वो वर्थ होगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं एल्गो बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, और उसके रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो खत्म करता हूँ। नेक्स्ट अपडेट जल्द आप लोगों के साथ में दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।